बेगुनाह परिवार गैर कानूनी गैस रिफिलिंग की घटना का शिकार हुआ। कमरे के अंदर गैर कानूनी गैस रिफिलिंग के कारण अचानक आग लगने से मासूम बच्चों समेत 4 बच्चे झुलस गए। मां और 2 बच्चों का स्मीमेर के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां रिफिलिंग की गई थी। कल शाम शहर के नवागाम दिंडोली इलाके में एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चे, मां और एक अन्य निवासी गैस लीकेज के कारण झुलस गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। चारों को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए स्मीमेर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मां समेत 2 बच्चों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि निवासी अपनी मर्जी से आगे के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल चला गया। इतना ही नहीं, इस घटना में चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि कमरे के अंदर गैर कानूनी गैस रिफिलिंग के कारण गैस लीकेज के कारण अचानक आग लग गई और मासूम बच्चे और मां इस घटना का शिकार हो गए। स्मीमेर अस्पताल के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल शाम करीब 7:45 बजे नवागाम दिंडोली में नीलकंठ सोसाइटी के एक कमरे में गैस लीकेज के कारण आग लग गई। आशा देवी विक्रम कापर उम्र 30 और उनके 2 मासूम बच्चे 7 साल की माधुरी विक्रम कापर और 3 साल का मासूम दिव्यांश विक्रम कापर, साथ ही एक और रहने वाले 35 साल के पवन गिरधर खटीक की जलकर मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद सभी को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए स्मीमेर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां मां आशा देवी और उनके 2 बच्चों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि पवन खटीक अपनी मर्जी से इलाज के लिए दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल चले गए। ये भी पता चला है कि विक्रम कापर सिलाई का काम करके गुजारा करते हैं। ये घटना तब हुई जब वह कल शाम काम पर थे। घटना की जांच करने वाले दिंडोली पुलिस स्टेशन के PSI B.A. गोहिल ने पूरी घटना के बारे में बताया कि पवन खटीक गैस रिपेयर का काम करते हैं और गैस स्टोव रिपेयर करने के लिए परिवार के घर गए थे, तभी गैस लीकेज के कारण आग लग गई। हालांकि इस घटना के बारे में सभी जांच चल रही है। बॉक्स रूम में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का धंधा चल रहा था। विक्रम कापर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पवन खटीक दिंडोली में रहता है और अपने घर के पास एक दुकान में बड़े गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैर कानूनी तरीके से गैस रिफिलिंग करता था, लेकिन आजकल गैस को लेकर मारामारी है, इसलिए वह हमारे कमरे के बगल वाले कमरे में चोरी छिपे गैस रिफिलिंग का धंधा कर रहा था। वह कमरे में बड़े गैस सिलेंडर में गैस रखकर अपनी दुकान वाली जगह पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार करता था। जब ग्राहक आते तो वह कमरे में जाकर गैस भरकर उन्हें दे देता था। उसके कमरे से गैस की बदबू आ रही थी, इसलिए कल शाम जब मेरी बेटी माधुरी उसे बताने गई तो वह कमरे में गया और जैसे ही उसने लाइट का स्विच ऑन किया, आग लग गई। जब ये घटना हुई तो मेरी पत्नी आशा देवी दोनों बच्चों के साथ कमरे के बाहर बैठी थी, तभी वे इस घटना का शिकार हो गए। गनीमत रही कि बाकी 2 बच्चे 7 साल की लाडली उर्फ सलोनी और 5 साल का जीवा ट्यूशन पढ़ने गए थे और वे इस घटना का शिकार होने से बच गए। हालांकि उन्होंने 2-3 बार समझाया था, लेकिन वह नहीं माना। परिवार ने आगे बताया कि पवन खटीक उनके पास वाले कमरे में गैस रिफिलिंग का धंधा करता था। हाल ही में गैस को लेकर दबाव के कारण उसने दुकान बंद कर दी थी और कमरे के अंदर यह धंधा शुरू कर दिया था। वह पिछले 6-7 दिनों से कमरे के अंदर यह धंधा कर रहा था और गैस रिफिलिंग का काम कर रहा था। कमरे से गैस की बदबू भी आ रही थी। बदबू आने पर आशा देवी उसे 2-3 बार बताने गई और समझाया कि हमारे छोटे बच्चे हैं और यह काम खतरनाक है, कोई हादसा हो सकता है, ये काम बंद कर दो, लेकिन वह नहीं माना और यह काम जारी रखा। अगर उसने बात मानकर यह धंधा बंद कर दिया होता तो आज ये घटना नहीं होती और मासूम परिवार इसका शिकार नहीं होता। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम क्या है? विक्रम कापर। अच्छा, जो हादसा क्या हुआ आपके घर में? हादसा हुआ था यही सर, मैं तो ड्यूटी में था और 8 बजे मुझे फ़ोन किया सही से ऐसा नहीं हुआ है, मेरे को डायरेक्ट बोला घर पे आओ, तो घर पे मैं आया तो देखा बाटला फटा हुआ था, तो बोला से किसका, मैं देखा मेरा बाटला फटा हुआ नहीं था और बाजू में एक मतलब उसका दुकान है गैस का, भरता है, तो अभी तो गैस का मतलब मगजमारी चल रहा है, लफड़ा चल रहा है। तो ब्लैक से वो मतलब मेरे रूम के बाजू में एक बूढ़ा उसी प्लॉट में रहता था, तो बूढ़े के रूम में वो गैस भरता था, तो वही गैस भर के और गैस लीकेज ही था बाटला, भगवान जाने क्या हुआ नहीं हुआ, लीकेज था, तो मतलब गैस बास मार रहा था। तो मेरा छोकरी गया बुलाने उसको, बोला अंकल आपका गैस बास मार रहा है, चलो तो दुकानदार को, तो दुकानदार आया, जब भी उसको बोल रहा है बाटला सीधा किया, लाइट चालू किया, जब भी पूरा बाटला फट गया। क्या नाम है उसका जो बाटला भरने का काम करता है? नाम है पवन भाई। वो भी जला हुआ है? हाँ, वो भी जला हुआ। और आपके परिवार में कौन कौन जल गया है? मेरा फैमिली और मेरा लड़का और मेरा लड़की, 3 आदमी। 3 लोग जल गए? हाँ। मतलब ये जो आग लगी थी आपके रूम में, हाँ,
कैसे आग लगी? सर रूम में आग नहीं लगा है, जैसे बाटला ब्लास्ट किया ना तो मेरा बच्चे लोग मतलब दोनों गेट सटा ही हुआ है, तो दोनों गेट सटा हुआ तो उधर से जो प्रेशर मारा ना तो इधर आया थे लोग उसमें। आपके पड़ोस में ही है ये गैस भरने का काम चलता है? हाँ जी हाँ। कौन करता है ये तो काम? मतलब मेरे बिल्डिंग में नहीं है, मैं जिसमें रहता हूँ उस दूसरे बिल्डिंग में रोड पे लिया है दुकान, और मैं अंदर रहता हूँ एक बिल्डिंग। तो लेकिन अभी जो है वो गैस का जो ये रिफिलिंग का जो धंधा है हाँ। वो बंद है, तो क्या ये दुकान में कर रहा था या बंद करके कर? मेरा दुकान बंद करके और मेरे रूम में जो रहता है ना काका, उसके रूम में से ब्लैक से बेचता है। अब रिफिल करने का काम करता था। हाँ। क्या नाम है उसका? पवन भाई। वो भी जला हुआ है? हाँ जी। अच्छा।